Welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera English Medium School. Today we are going to discuss about standard 10th and subject science. कल हमने देखा basic introduction of lens. Now today we will learn about refraction by spherical lenses. So ये जो पूरी प्रोसेस है उसे समझने के लिए हम छोटी सी एक एक्टिविटी करेंगे. Do not look at the sun directly or through a lens while doing this activity or otherwise. You may damage your eyes if you do so. अगर हम सन के सामने डायरेक्टली देखें तो वो हमारे आइज़ को अफेक्ट कर सकता है. Hold a convex lens in your hand, direct it towards the sun. जैसा आप इमेज में देख रहे हैं वैसे आपको एक कॉन्वेक्स लेंस है वो आपके हाथ में पकड़ना है और उसको सन के सामने डायरेक्टली रखना है. फोकस द लाइट फ्रॉम द सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. और सन में से जो लाइट आ रही है वो एक पेपर के ऊपर डायरेक्टली इंसिडेंट हो वैसे आपको लेंस की और पेपर की जो पोजीशन है वो डिसाइड करनी है. ऑब्टेन अ शार्प ब्राइट इमेज ऑफ द सन. और फिर जो लेंस है आपके हाथों में उसको ऐसे मूवमेंट करा के इसकी ऐसी एक पोजीशन आपको फाइंड करनी है कि उसका जो सन है उसका एक ब्राइट और एक छोटा सा इमेज आपको पेपर के ऊपर मिले जैसा आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं. होल्ड द पेपर एंड द लेंस इन द सेम पोजीशन फॉर अ वाइल. और फिर लेंस को और पेपर को वही पोजीशन में थोड़ी देर के लिए आपको रखना है. कीप द ऑब्जर्विंग द पेपर. और फिर आपको पेपर है उसका अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. What happened? Why? Recall your experience in activity. और ऐसा क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है. Now we will see कि क्या होता है. The paper begins to burn प्रोड्यूसिंग स्मोक. जैसा आप इमेज में देख पा रहे हैं कि जो पेपर है वहाँ जहाँ से एकदम ब्राइट इमेज हमको मिल रही थी सन की तो वहाँ से पेपर बर्न होना स्टार्ट कर रहा है. और जैसे ही पेपर बर्न होगा हमें पता है कि थोड़ा सा धुआं है वो ज़रूर उठेगा. इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल. और थोड़ी देर के बाद जो फायर है वो भी आपको अच्छे से दिखने लगेगी. वाई डज दिस हैपन. और ऐसा क्यों हो रहा है. द लाइट फ्रॉम द सन कंस्टिट्यूट्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट. सन में से जो लाइट आ रही है हम सबको पता है कि जो सन रेज है वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है. तो सन में से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल लाइट है. दिस रेज were converged by the lens at the sharp bright spot formed on the paper. और हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे कन्वेक्स लेंस का. और कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके जो हमें एक शार्प और ब्राइट स्पॉट है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है पेपर के ऊपर. इन फैक्ट द ब्राइट स्पॉट you got on the paper is a real image of the sun. और जो हमें ब्राइट स्पॉट मिल रहा है पेपर के ऊपर वो सन की रियल इमेज है. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटेड हीट. और जो सनलाइट है वो सभी एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है. जब वो आ रही थी तो वो पैरेलल बीम थी, कॉन्सेंट्रेट नहीं थी, लेकिन हमने उसको लेंस में से पास किया तो वो कॉन्सेंट्रेट होकर कोई एक पॉइंट पे जनरेट हो रही है. और वो एक पॉइंट पे जनरेट होकर वहाँ पे हीट है वो प्रोड्यूस
कर रही है। दिस कॉज्ड द पेपर टू बर्न, और इसी वजह से जो पेपर है वो बर्न होना स्टार्ट कर दिया। नाउ वी शैल कंसिडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ऐसा एक केस है वो ले सकते हैं कि जहाँ पे लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है वो हम इंसिडेंट कर सकते हैं और कंसीडर हम उसको कर सकते हैं। What happens when you pass such rays of light through a lens? और क्या होगा जब ये जो रेज है, पैरेलल रेज है, वो लेंस में से पास होंगे। This is illustrated for a convex lens and for a concave lens in figure above. ये हमने देखा कि पैरेलल रेज है, हम जैसा फिगर में देख रहे हैं कि पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस ऑन अ पॉइंट, उस पॉइंट को हमने F2 से यहाँ पे डिनोट किया है। और अगर यही एक्सपेरिमेंट करें हम कॉन्केव लेंस के साथ, तो उसमें जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है, तो वो आफ्टर पासिंग फ्रॉम द लेंस इट विल डाइवर्ज, हम फिगर में देख सकते हैं। ऑब्जर्व फिगर केयरफुली। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस। ऊपर की फिगर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज है वो इंसिडेंट हो रहे हैं। These rays after reflection from the lens are converging to a point on a principal axis, और ये रेज है वो लेंस में से पास होने के बाद, लेंस में से रिफ्रैक्ट होने के बाद वो एक पॉइंट, वो पॉइंट कहाँ पर है, तो कि वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट पे वो सब मिलते हैं, कन्वर्ज होते हैं। दिस पॉइंट on the principal axis is called the principal focus of the lens, और ये जो पॉइंट है उसको लेंस का प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। लेट्स सी नाउ द एक्शन ऑफ अ कॉन्केव लेंस। अब देखते हैं कॉन्केव लेंस के ऊपर क्या प्रोसेस होती है। ऑब्जर्व द फिगर केयरफुली। सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस की जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल जो रेज आ रहे हैं वो लेंस के ऊपर इंसिडेंट होते हैं। दिस रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द लेंस, ये जो रेज है वो रिफ्रैक्ट होने के बाद, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। वो जो रेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से डाइवर्ज हो रहे हैं। जैसा हम फिगर में देख सकते हैं कि ये जो रेज है डाइवर्ज हो रहे हैं, यानी कि दूर जा रहे हैं। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस, और ये जो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर उसे हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस किसका, तो कि कॉन्केव लेंस का। यहाँ पे जो रेज है वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो हमें प्रिंसिपल फोकस डायरेक्टली नहीं मिल रहा है, तो हम रेज है उसको पीछे की तरफ खींचेंगे और वो जो रेज है दोनों इंटरसेक्ट करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर हम प्रिंसिपल फोकस लेंगे। आप यहाँ फिगर में अच्छे से वो देख सकते हैं। इफ़ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस of the lens you get another principal focus on the opposite side। अगर आप पैरेलल रेज है वो दूसरी तरफ से इंसिडेंट कर रहे हैं, तो आप ऑपोजिट साइड के ऊपर एक दूसरा प्रिंसिपल फोकस है वो ले सकते हैं। लेटर कैपिटल F इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को डिनोट करने के लिए कैपिटल F का यूज़ होता है। However, a lens has two principal focus, और एक लेंस है उसके दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। They are represented by F1 and F2। दो प्रिंसिपल फोकस है
तो दोनों को तो कैपिटल F से डिनोट नहीं कर सकते, तो उसको एक को F1 और दूसरे को F2 बोला जाता है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ऑप्टिकल सेंटर से प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको बोला जाता है फोकल लेंथ। एंड द लेटर स्मॉल f इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को डिनोट करने के लिए स्मॉल f का इस्तेमाल किया जाता है। इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन द पोजिशन ऑफ द लेंस and the position of the image of the sun gives the approximate focal length of this lens। अगर आपको approximate अंदाजित focal length फाइंड करनी है तो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर लेंस से पेपर तक का यानी लेंस से इमेज तक का जो डिस्टेंस है वो फाइंड किया जाए तो वो होंगी आपके लेंस की approximate focal length। So student, it was the टॉपिक अबाउट रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। इसमें हम दोनों लेंस के थ्रू जो इमेज मिल रही है उसका हमने अच्छे से स्टडी किया। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन टेक केयर।